लेकिन दुमका में विवेक रावत के घर छापेमारी का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ट्रेनी आईएफएस के खिलाफ विवेक रावत के भांजों ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो उधर डीएफओ का काला कारनामा का चिट्ठा भी एक कर खुलने लगा है। वित्तीय अनियमितता का भी आरोप लगा है। देखिए रिपोर्ट। छापेमारी करना पड़ा महंगा, ट्रेनी आईएफएस के खिलाफ मामला दर्ज। विवेक रावत के भांजे ने दर्ज कराई प्राथमिकी। अनाधिकृत रूप से घर में प्रवेश कर अभद्र व्यवहार करने का आरोप। दुमका नगर थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। पंकज रावत की जगह विवेक रावत के घर क्यों हुई छापेमारी? दुमका डीएफओ का खुलने लगा काला चिट्ठा। सीसीटीवी में पंकज रावत के साथ दिख रहे पुलिस। जब पंकज रावत साथ था तो क्यों नहीं हुई गिरफ्तारी? आरटीआई से सूचना मांगने के बाद पंकज का नाम चार्जशीट से जुड़ा। आरटीआई से सूचना मांगने के बाद पंकज का नाम चार्जशीट से जुड़ा। दुमका में पूर्व सीएम दिवंगत शिबू सोरेन की आपात सचिव विवेक रावत के घर डीएफओ को छापेमारी करना महंगा पड़ रहा है। विवेक रावत के भांजे ने दुमका नगर थाने में ट्रेनी आईएफएस पर अनाधिकृत रूप से घर में प्रवेश कर अभद्र व्यवहार करने का आरोप है। पंकज रावत की गिरफ्तारी को लेकर शुक्रवार की शाम विवेक रावत के घर प्रशासन की टीम ने छापेमारी की थी। घर के लोगों के विरोध करने के बाद भी प्रशासन की टीम जबरन घर में घुसकर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस भी हुई थी। फिर मैंने कहा कि देखिए ये पंकज रावत का घर नहीं है, पंकज रावत यहाँ आता जाता है, लेकिन ये विवेकानंद रावत का घर है। तो बोले कि नहीं हम सर्च करेंगे। हमने ठीक है सर्च आप कर लीजिए। सर्च कर लिए, पूरा ऊपर नीचे 5-6-7 लोग फोर्स जाकर के उन्होंने सर्च किया। मैंने पूछा कि क्या कुछ मिला आपको यहाँ? तो नहीं कुछ नहीं मिला। तो फिर इतना आप लोग तो जुल्म काहे के किए हुए थे कि जबरदस्ती हम ताला तोड़ेंगे, घर तोड़ेंगे? हमने कहा कि आप लिखित दे दीजिए कि घर में कुछ नहीं मिला, लेकिन वो भी देने को तैयार नहीं, यहाँ से भागने लगे। पंकज रावत की गिरफ्तारी के लिए प्रशासन की टीम विवेक रावत के घर में छापेमारी की, लेकिन पंकज रावत पुलिस के साथ दिख रहा है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि पंकज रावत खड़ा है, उसके आसपास पुलिस खड़ी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब पंकज रावत मोस्ट वांटेड था तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या निजी खुन्नस में प्रशिक्षु डीएफओ पुष्कर काले ने विवेक रावत के घर छापेमारी की? क्योंकि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पंकज रावत पुलिस के साथ खड़ा है। दुमका के मिसेस लालजी पटेल एंड कंपनी सॉ मिल में वन विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। आरोप है कि वन विभाग की टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने 13 जून 2025 को मामला दर्ज किया था। मिसेस लालजी पटेल पर जो सॉमिल है उसमें लास्ट ईयर 13/6/2025 को अवैध रूप से वो मिल चलती हुई पाई गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद होनी चाहिए थी। उसी में वहाँ पर टीम पकड़ने गई थी। तब वहाँ पर कुछ लोग भाग गए थे, कुछ लोग मिले थे। और रिसेंटली हम लोगों ने उसकी चार्जशीट जब फाइल की तब उसमें 2 लोगों का नाम सामने आया, जयपाल राउत का और पंकज रावत का। तो उन्हीं को अरेस्ट करने के लिए टीम जिस एफआईआर के आधार पर पुष्कर काले साहब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, उस एफआईआर में पंकज रावत का नाम ही नहीं है। पुलिस ने दुमका कोर्ट में जो चार्जशीट दायर किया है उसमें पंकज रावत का नाम नहीं। यही नहीं, चार्जशीट में साफ साफ लिखा है कि आरा मिल के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक जयपाल राउत भी आरा मिल परिसर में मौजूद नहीं थे। पंकज रावत का नाम केस में तब जुड़ा जब डीएफओ के खिलाफ पंकज रावत ने मोर्चा खोला। डीएफओ पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा। आरटीआई से जानकारी मांगी गई, हालांकि अभी वो जानकारी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि पुष्कर काले ने अपने कार्यकाल में करीब 150 से 200 करोड़ का विभागीय कार्य करवाया है। अब इतना बड़ा काम हुआ है तो कितना बड़ा गड़बड़ झाला हुआ होगा, इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। राज्य से नौजवान भारत के लिए राकेश के साथ दुमका के राकेश की रिपोर्ट। और इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं, करेंगे। देखिए राकेश, साफ तौर पर दुमका डीएफओ को कार्रवाई करना, छापेमारी करना कहीं न कहीं अब महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेनी आईएफएस के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। और साफ तौर पर देखा जाए कि विवेक रावत के भांजे ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, तो और इसके साथ ही डीएफओ का जो काला कारनामा है उसका भी काला चिट्ठा जो है वो लगातार एक कर सामने खुलने लगा है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से कल दबिश पड़ी है विवेक रावत के निजी आवास पर जो दुमका में स्थित है, उसके बाद से, उस दबिश के बाद से आप कह सकते हैं कि सवाल पहला ये है कि जब पंकज रावत के खिलाफ मामला चल रहा है, जब पुलिस पंकज रावत को खोज रही थी, उनकी गिरफ्तारी
भाई क्यों हुई, ये एक सवाल है और ये सवाल वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उठा रहे हैं। दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण सवाल है कि बिना किसी सर्च वारंट के वहाँ पुलिस कैसे पहुँची, जो वन विभाग की पूरी जो टीम है वो कैसे पहुंची। और पहला ऐसा मौका देखने को मिला कि सुबह 5 बजे, अहले सुबह 5 बजे जो है वन विभाग के अधिकारी जो हैं वो ट्रेनी IFS जो है पुष्कर काले, उसके नेतृत्व में पहुंचते हैं पंकज जो राउत हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर, और ये पहुंचते हैं विवेक राउत के घर पर। तो विवेक राउत के वो भतीजे हैं। तो सवाल ये है कि जब पंकज राउत को पकड़ना था तो विवेक राउत के घर पर दबिश क्यों? अब ये सवाल वहाँ के स्थानीय लोग भी उठा रहे हैं और इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई जब आप पहुँचे तो क्या आपके पास कोई सर्च वारंट था, क्या कोई कागजी कोई प्रक्रिया को करते हुए आप आए? तो जो IFS ट्रेनी अधिकारी थे जिसके नेतृत्व में ये छापा पड़ा, गिरफ्तारी के लिए जो लोग पहुंचे थे, तो उनका ये जवाब था कि देखिए DFO का जो मौखिक आदेश था उसी आदेश को फॉलो करते हुए हम लोग गिरफ्तारी के लिए आए हैं। अब ये चीज़ें और आगे निकल कर आ रही है, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जो 2025 FIR का जो जिक्र है कि 2025 में जो FIR हुआ था उसी FIR के आधार पर पंकज राउत को पुलिस जो है वो पकड़ने पहुंची थी, जबकि वो जो FIR की कॉपी जो न्यूज़ 11 के पास है उसमें कहीं भी पंकज राउत के नाम का जिक्र नहीं है। जो पहली चार्जशीट जो दाखिल की गई दुमका कोर्ट में, उस चार्जशीट में भी पंकज राउत को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है, कहीं कोई नाम नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि मंशा क्या है DFO की और किस मंशा के तहत ये कार्रवाई जो है वो की गई है। एक और जानकारी निकल कर आ रही है कि पंकज राउत ने हाल में ही यानी 2026 की अगर हम बात करें तो इसी साल उन्होंने RTI के थ्रू DFO दुमका के खिलाफ कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी मांगी। हालांकि वो जानकारी उनको नहीं मिली, मामला प्रथम अपील में गया है। जो जानकार बताते हैं कि मामला यहीं से बिगड़ा। जैसे ही RTI के थ्रू उन्होंने जानकारी मांगना शुरू किया, उसके बाद से लगातार DFO दुमका जो है उन पर दबाव बना रहे थे कि आप अपना RTI वापस ले लीजिए। वापस उन्होंने नहीं लिया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, ये वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो कह रहे हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो नज़र आई इस पूरे कार्रवाई में कि पंकज जो राउत हैं जिसको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, स्थानीय पुलिस के सहयोग से जो वन विभाग की टीम पहुंची थी, जो CCTV फुटेज जो हमारे पास अवेलेबल है, जो हमें मिला है, उसमें आप देख रहे होंगे कि 7:07 में पंकज राउत जो हैं पुलिस के अधिकारियों के समक्ष हैं, सामने हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो प्रशिक्षु IFS अधिकारी हैं उनसे उनकी बातचीत हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर पंकज राउत वहां मौजूद हैं जैसा कि CCTV फुटेज में दिखाया जा रहा है, तो पुलिस ने उनको क्यों नहीं पकड़ा, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी हुई? बाद में आपने देखा होगा कि DFO साहब का बयान आता है शाम में, जब मीडिया से वो मुखातिब होते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग गिरफ्तारी के लिए, लेकिन पंकज राउत वहां नहीं मिले, वो फरार हो गए। और जबकि CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि उनकी वहां मौजूदगी है। तो अब कई तरह के सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि बतौर DFO लगभग 3-3.5 साल का उनका कार्यकाल दुमका में अब तक रहा है और इस बीच कई सारी काम जो है उन्होंने वहाँ कराया है। लगभग 200-250 करोड़ का काम जो है उनके मार्फत हुआ है। तो ऐसे में वित्तीय अनियमितता की भी बात आ रही है कि कई तरह की वित्तीय अनियमितता भी उन्होंने किया है और RTI के थ्रू इसकी भी जानकारी मांगी गई थी। तो ये सारा कुछ जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब देखिए इसमें और कई सारी चीज़ें जो है वो निकल कर आई। फिलहाल यही चीज़ें स्पष्ट नजर आ रही है कि पंकज राउत वहां मौजूद हैं CCTV फुटेज के मुताबिक, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ रही है। बाद में DFO साहब का यह बयान आ रहा है कि हम वहां गए थे पकड़ने के लिए, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं रहे। जी चलिए, देखिए कई तरह के सवाल जरूर उठ रहे हैं और साफ तौर पर अब तो प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। अब ये मामला और कितना तूल पकड़ता हुआ नजर आता है ये अब देखने वाली बात होगी। और क्या कुछ इस पर और भी जो सच्चाई है वो क्या सामने आती है, इस पर भी नजर बना के रखिएगा राकेश। हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।